जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर मिल रही है। नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंच गए हैं जम्मू जाकर जानकारी मिल रही है कि एलओसी का दौरा करेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और साथ ही साथ एलओसी पर देखेंगे कि ताजा हालात क्या हैं। सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, मौजूदा स्थिति क्या है, क्या सेना की तैयारी है, किस तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशन में सेना तत्पर है और क्या कुछ इंतजाम यहां पर होने चाहिए। इन सभी बातों को इंश्योर करने के लिए एलओसी का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, जो तैयारियों को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करें, बातचीत करें। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में। अजय, नई जिम्मेदारी संभाली है उपेंद्र द्विवेदी ने, लेकिन खासियत है, जानते हैं आतंक को जड़ से कैसे काटना है, कई बड़े ऑपरेशंस कर चुके हैं, अब अनुभव काम आएगा। ये दौरा खास देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है इस वक्त जम्मू पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो हैं वो यहां से राजौरी जाएंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं उनके जो ऑपरेशंस हैं जो उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से देश की धरती को और जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सेना काम कर रही है, उनके साथ मुलाकात करके उनको अप्रिशिएट करेंगे और कहीं ना कहीं उस काम को सराहेंगे। और उसके साथ साथ किस तरह की तैयारी इस वक्त सेना की है, खासतौर पर राजौरी पुंछ के इलाकों में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछले कुछ समय में जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो देखी गई हैं, चाहे वो एनकाउंटर्स हैं या फिर सुरक्षा बलों और सिविलियंस पर हमले हैं। इसके साथ साथ सेना प्रमुख जो हैं, जो टॉप कमांडर्स हैं नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं और उनके साथ मिलकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो एक बार फिर से खासतौर पर जम्मू में जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं उससे कैसे निपटना है, किस तरीके से पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम करना है, चाहे एलएसी का इलाका हो या फिर एलओसी का इलाका, हर तरफ जो है सुरक्षा को सुनिश्चित करना सेना की जिम्मेदारी है और उसी को लेकर जो है सेना प्रमुख जो है ये मीटिंग्स करने वाले हैं। आपको ये भी बता दूं कि सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो पहले उत्तरी कमान प्रमुख थे और उसके चलते जो है उन्हें खासतौर पे जम्मू कश्मीर में काफ़ी एक्सपीरियंस है। नॉर्दर्न आर्मी को उन्होंने कमांड किया हुआ है और यहाँ पर क्या क्या लिकुनाज हैं, क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है, किस तरीके से ऑपरेशंस को चलाना हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने सेना प्रमुख बनने के बाद सबसे पहला दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर का करने का फैसला किया और अब वो जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर जो हैं उनके साथ उन्हें उन्हें रिसीव किया और उसके बाद जो है यहां से सीधे वो राजौरी जाने वाले हैं। वहां पर वो अलग अलग जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ग्राउंड फोर्सेस के जवान हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है चर्चा होगी कि किस तरीके से सेना जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर राजौरी पुंछ में आतंकी गतिविधियां जो चल रही हैं, जो आतंकी अजय, आप बता रहे हैं कि अगर उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे हैं तो हर हालात का जायजा वो ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत उनकी, एलएसी एलओसी दोनों ही जगह पर सेना की मुस्तैदी क्या है, सेना की तैयारी क्या है, क्या जरूरी कदम होने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अजय है कि लोकसभा इलेक्शंस ओवर होते हैं, इधर एक के बाद एक कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं बल्कि देश भर से मांग उठी कि आतंक का खात्मा हो, हमें बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। और फिर मांग उठने लगी कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सबक सिखाने की जरूरत है, एक बार फिर से घर में घुसकर मारने की जरूरत है। क्या ये जो मीटिंग है ये हम जिम्मेदारी संभालने के बाद औपचारिक मीटिंग कहें या किसी बड़े एक्शन का इंडिकेशन? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि एलओसी के पार कब एक्शन होगा वो समय सीमा जो है वो तब फोर्सेस जो है वो डिसाइड करेंगी। मगर एक चीज़ ज़रूर कही जा सकती है कि ये जो विजिट है इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियों को तेज़ करने की पाकिस्तान की प्लानिंग है और ख़ासतौर पे जम्मू खित्ते में आतंकी गतिविधियों को चलाकर सिविलियंस को टारगेट करना, सुरक्षा बलों को टारगेट करना, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों की हत्याएँ करना, ये जो पाकिस्तान ने प्लान किया है उसको कहीं ना कहीं उसको रोकना, उसको जो है वो नाकाम करना, उसके लिए सेना किस तरीके से तैयारी कर रही है ये साफ है। और आतंकवादियों के सफाई के लिए जो ऑपरेशन क्लीन इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसे और कैसे तेज किया जाए, इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आज चर्चा होने वाली है। बिल्कुल देश भर से आवाज उठ रही है कि आखिरकार पाकिस्तान जो आतंक का नासूर है और आतंक को पनाह देकर बैठा हुआ है, जम्मू कश्मीर का जो इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है उस पर भी एक बड़ा एक्शन जो है उसको लेकर लोगों की मांग उठ रही है। मगर वो समय कब होगा, कब ये एक्शन होगा, ये सारी
सारी चीजें जो है वो तभी होंगी जब फोर्सेस को जो है वो लगेगा कि इस वक्त ये होना चाहिए। पाकिस्तान को कई बार इस चीज को लेकर चेताया गया है कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को रोके और जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के प्रयास ना करे, मगर पाकिस्तान इन चीजों को नहीं समझ रहा है और पाकिस्तान लगातार शांति की बात करता है, सीज फायर की बात करता है, मगर उसके बावजूद ड्रोन के जरिए हथियार आतंकियों को यहां भेजना और तमाम जो कोशिशें हैं उसको नहीं रोक रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस तरह का एक्शन होना चाहिए। इस चीज को लेकर देश से मांग उठ रही है और खासतौर पे आप देखें तो पिछले कुछ समय में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं, घुसपैठ की कोशिशें हुई हैं, जिस तरीके से 4 बैक टू बैक आतंकी हमले जम्मू खित्ते में हुए, जिसमें रियासी में एक यात्री बस को निशाना बनाया गया, हीरानगर में सिविलियंस पर आतंकी ने फायरिंग की जिसमें 2 आतंकियों को बाद में सुरक्षा बलों ने मार गिराया, और इसी तरह से डोडा में 2 आतंकी हमले हुए सेना पर, जिसके बाद 3 आतंकी वहां मारे गए। तो ये जो एक्टिविटीज तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इनको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से इसका सफाया करना है, इस चीज को लेकर जो है एक बड़ी प्लानिंग इस वक्त सुरक्षा बलों की चल रही है, और उसी को लेकर सेना प्रमुख जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और यकीनन इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू हमले कश्मीर जो में जो आतंकी शांति बहाली की तरफ हुई से है होने थे, उन आतंकी हमलों को समय से पहले नाकाम भी किया गया है। और आपने बताया कि एक के बाद एक जो आतंकी ढेर भी हो रहे हैं, ये सिलसिला अभी आगे और बढ़ेगा भी। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए अधिकारियों के साथ में उपेंद्र द्विवेदी हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। नजर आप रखिएगा अजय चांडियाल। अभी तक का ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो कि हाथरस में हुए खौफनाक हादसे से जुड़ी हुई है।